संजीव झा जी, ऐसी कौन सी जानकारी है जो आपने कह दिया 1, 2, 3 और 4? मुझे लगता है 4 दिन के अंदर आपके नेता अरेस्ट होने वाले हैं। आपने खुद ही घोषणा कर दी है कि मेरे नेता 4 दिन के अंदर, दोबारा बोल रहा हूं, 1, 2, 3, 4 दिन में अरविंद केजरीवाल अरेस्ट। क्योंकि मैं आपका ओपनिंग कमेंट सुन रहा था, ये बौखलाहट विपक्ष की नहीं है, मुझे लग रहा है ये बौखलाहट तो रिपब्लिक न्यूज की और आपकी बौखलाहट है। जूजू इंडिया अलायंस कंसोलिडेट हो रहा है, आप बौखला रहे हैं। जूजू आप देख रहे हैं कि चोरी पकड़ी जा रही है भारतीय जनता पार्टी की, चाहे चंडीगढ़ में मेयर में वोटों की चोरी हो या इलेक्टोरल बॉन्ड में किस तरह से लोगों के पैसे की चोरी करी पकड़ी जा रही है, आप उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, बौखलाहट आपकी बढ़ रही है। तो मुझे लगता है सुधांशु जी की बोलने की जरूरत नहीं है, आपने सब कुछ क्लियर कर ही दिया है कि आप किसके साथ करें। देखिए ये धर्म अधर्म की लड़ाई है, और जब जब धर्म अधर्म की लड़ाई होती है हमेशा अधर्मी लगता है बहुत पावरफुल है। भाई महाभारत लगता था कि कौरव बहुत पावरफुल है, लेकिन जिसके श्री कृष्ण थे 5 पांडव ने हराया। भाई राम रावण की लड़ाई, रावण बहुत पावरफुल है सब कुछ के साथ, उसके साथ ईडी, उसके साथ सीबीआई, उसके साथ मीडिया, लेकिन भगवान राम की जीत हुई। ये लड़ाई धर्म और अधर्म के बीच में है और जीत तो धर्म की होगी। आप कितने भी साथ खड़े हो जाइए, पूरा तंत्र खड़े हो जाए, आप भी दबाव में हैं। आप कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन कैसे, मैं क्यों दबाव में होता, मुझे अच्छा दबाव डाल रहे हो। बहुत परेशान है और वही एजेंसी के लोग चाहते हैं, ईमानदार लोग हैं, खामखा परेशान जानकारी देते हैं। ये मीडिया के लोग भी बहुत परेशान है, लेकिन चाहते देखिए जितने भी टीवी डिबेट पे जाइए, ये टीवी डिबेट में इंडिया अलायंस वर्सेस भारतीय जनता पार्टी, कहां आपने डिबेट किया कि वोटों की चोरी किस तरह से भारतीय जनता पार्टी करती है? आपने देखा नहीं, हाथ पकड़ गए, आपने देखा नहीं, मैं आपको ऑफिशियली बता रहा हूं, चाहता है वो हिंदी में भी इंग्लिश में भी। संजीव झा जी मैंने खुद किया है, आप उसमें नहीं आए होंगे। बहरहाल दैट इज अ वेरी स्मॉल पॉइंट, लेकिन मैं ये बता रहा हूं, मैं प्रेशर में हूं। एजेंसी के अफसर आपको बताते हैं, है ना, एजेंसी के अफसर सुधांशु जी आम आदमी पार्टी के नेताओं को बता रहे हैं, देखो तुम बिल्कुल ठीक हो, लेकिन हमारे पे प्रेशर है। मीडिया, हम लोग दबाव में हैं, लेकिन हम लोग इनको चुपचाप जाके बताते हैं कि हम बहुत दबाव में, लेकिन चला रहे। यही कह रहे हैं ना। 30 और सेकंड बोल लीजिए, उसके बाद सुधांशु जवाब देंगे। बोलिए। मैं ये कह रहा हूं देखिए, मैं आपको 30 और सेकंड आपने बोला, आपको बहुत प्यार करता हूं, आप बहुत अच्छे कोई बात नहीं, बोलिए, बहुत अच्छे एंकर हैं, तो मैं आपको बहुत गंभीर, ये जो कैरेट एंड स्टिक वाला है ना आपका, लेकिन जब आप गलत ट्रैक पे जाएंगे तो भाई होने की जिम्मेदारी है कि मैं आपको बताऊं कि सही ट्रैक सही नहीं है आपका। चलिए, लेकिन ऐसी कौन सी जानकारी मिली है आपको कि आपने अपने ही नेता को 4 दिन में जेल में भेज दिया? वो तो आपने बताया नहीं, वो कौन सी जानकारी? हाँ मैंने बताया ना आपको कि मैंने बताया ना बहुत सारे एजेंसी में बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जो ऑफिसर बता रहे हैं, जांच कर लिया, सब कुछ देख लिया, कहते हैं ईमानदार आदमी है। ऐसे ही बताते हैं, हमारे भी सूत्र है भाई, वो परेशान है, कई लोग नौकरी छोड़ने के तैयार है, इतने परेशान एजेंसी को इतना मिसयूज कर रहे हैं आप लोग। आपसे बेहतर कोई दूसरा जान नहीं सकता, भले ही आप कुछ भी बोल दें। मीडिया भी कितना प्रेशर में है कि वहां से प्रधानमंत्री ऑफिस से जोशी जी का फोन ना आ जाए और इसी तरह से डिबेट होता है। तो मुझे ये लगता है कि आप कितने प्रेशर में, मुझे आप कुछ भी कर ले, चाहे एक्टिंग कर ले। अफसर इतने प्रेशर में है कि संजीव झा जी को कॉल करके बता रहे हैं कि 4 दिन में आपके नेता को अरेस्ट कर रहे हैं। संजीव जी का दावा। सुधांशु जी देखिए, अभी झा साहब ने जो बोला उसका क्रमवार उत्तर देता हूं। इन्होंने कहा धर्म और अधर्म की लड़ाई है, बिल्कुल सही बात है। हमारे शास्त्रों में क्या गया, यथो धर्मस् ततो जया, जिधर धर्म है उधर जय होती है। जिधर धर्म निरपेक्ष अपने को मानने वालों की जय नहीं होती मान्यवर, धर्म के पक्ष वालों की जय होती है, धर्म से विमुख वालों की नहीं। अब दूसरे पॉइंट पे आता हूं। आपने कहा कि केजरीवाल जी कह रहे हैं कि साहब उनको पता है कि होने वाला, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऐश्वर्य जी, इसका उदाहरण ऐसे समझिए कि कोई लड़का एग्जामिनेशन हॉल में, उसके पास कुर्सियां रखी हुई हों और फ्लाइंग स्क्वाड का दौरा होने वाला है, बगल वाले सेंटर तक फ्लाइंग स्क्वाड आ गया है। अब उसे पता है ना कि मेरे पास तो पर्चियां रखी हुई हैं, अब जैसे ही मेरे सेंटर में आएगा तो मुझे तो पकड़ा जाना ही जाना है। तो उसमें कोई उनको भविष्य जानकारी की जरूरत नहीं है, उन्हें पता है कि वो जिस प्रकार के कार्य करके बैठे थे, मतलब ईमेल से भेजा गया था शराब नीति के ड्राफ्ट, किसको, वो जो कंपनीज की बेनिफिशियरी होने वाली थी, और उसने जो करेक्शंस किए थे उन्हें वापस भेजा गया और इनकॉर्पोरेट किया गया और फिर जो नष्ट कर दिए गए थे लैपटॉप वगैरह, इस ढंग की बहुत सी बातें हैं। परंतु आज मैं चाहता हूं, आज मुझे बहुत एक विचित्र सुख की अनुभूति हो रही है। ये वही पार्टी है ना ऐश्वर्य जी जो कहती थी ये सब मिले हुए हैं जी। बात करिए केजरीवाल जी का, कहते थे सब मिले हुए हैं जी, ये तो एक दूसरे के खिलाफ कैंडिडेट नहीं खड़ा करते क्योंकि ये भ्रष्टाचार में एक दूसरे के साथ हैं। अब बड़े बड़े नेताओं को आसानी से चुनाव जीतने का रास्ता देते हैं। आज क्या हो गया जी, आप तो कैंडिडेट हल्का देना तो छोड़िए, आप तो सीधे मिल गए जी। अब आइए मीडिया पे ठीकरा फोड़ रहे हैं जी। दिल्ली की जनता, मैं चुनौती से कहता हूं कि 2 साल पहले तक केवल इनकी दिल्ली में सरकार थी जी। एक छोटी सी पार्टी जिसका केवल एक सांसद था और छोटे से राज्य दिल्ली में सरकार थी। नेशनल मीडिया पे जितना कवरेज इनको मिला है, अगर किसी रीजनल पार्टी को मिला हो तो बताइए। स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने 2014 में यह कहा था कि इनको 2014 के चुनाव में कुल पूरे देश में उतने वोट नहीं मिले जितने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे इनको कलेक्टिव मिनट्स मिले। फिर कह रहा हूं, उतने वोट नहीं मिले 2014 में जितना कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर कलेक्टिव इनको मिनट्स मिले। तो हकीकत तो यह है, और मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है, देखिए कैसे कैसे दिन देखने पड़ते हैं। अभी आपने चोर शब्द बोला, ये चोर शब्द असंसदीय माना जाता था। वैसे किसने यूज किया था राजनीति में सबसे पहले मर्यादा तोड़ के? चोर शब्द किसके लिए यूज किया था? आम आदमी पार्टी ने, कांग्रेस के लिए। और आज चोर बचाए शोर। अब किसको चोर है मैं नहीं कह रहा हूं, मतलब आज आप कह रहे हैं कि साहब आपका मिलना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आपको देखकर मुझे एक पंक्ति याद आती है आम आदमी पार्टी के लिए, बोलने दीजिए। और जो त्रिपाठी जी बैठे जरा वो भी गौर फरमाएंगे, इससे ज्यादा जमीर नीचे रखना क्या हो सकता है कि गुजरात में कांग्रेस का वोट हाफ कर दिया आम आदमी पार्टी ने, पंजाब में इनका स्विच ऑफ कर दिया, दिल्ली में इनको साफ कर दिया, उसके बाद ये बेबसी देखिए कि इन्होंने माफ कर दिया। इसे कहते हैं कि सुबह तक
शाम की नजरों से उतर जाते हैं, सुबह तक शाम की नजरों से उतर जाते हैं, इस कदर समझौतों पे जीते हैं कि जमीर ही मर जाते हैं। मुझे लगता है स्वर्गीय शीला दीक्षित जी की आत्मा जहां होगी उसे क्या लगता होगा कि मेरी फोटो को लगाकर चोर बेईमान शब्द कहा गया था, पूरे ऑटो के पीछे पूरे दिल्ली में घुमाया गया था, और आज दोनों लोग मिलकर, और आम आदमी पार्टी पहले जब समर्थन लिया था 49 दिन की सरकार जब गिरी थी, उसके बाद मैं दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए, इन्होंने कहा था गलती हो गई, अब दोबारा कभी कांग्रेस से समर्थन नहीं लेंगे। आज देखिए मिलके एक हो गए। इसीलिए कहते हैं ये सत्ता की बलिहारी और जमाना बदला जाए। देखो बेबस ये लाचारी और जमाना बदला जाए, और अंत में ये वो पार्टी है ना जो कहती थी आरोप लगते इस्तीफा दे देना चाहिए। मतलब एक निर्णय इनके पक्ष में आया चंडीगढ़ का, हम स्वीकार करते हैं, तो कोर्ट सही है, और इनके 3-3 लोगों को जमानत न दे तो कोर्ट गलत है। संजीव जी जवाब। एक निर्णय कांग्रेस के पक्ष में आया, राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल हो गई, तो लोकतंत्र की विजय है, और दो निर्णय अगेंस्ट आ जाए तो लोकतंत्र। मुझे लगता है कि मैं अभी सुधांशु जी को सुन रहा था और सुधांशु जी के एक एक बात का जवाब देता हूं। प्लीज जिसके किरदार पे शैतान भी शर्मिंदा है, जिसके किरदार पे शैतान भी शर्मिंदा है, वो भी आए करने नसीहत हमको। ये कहते हैं आप भारतीय जनता पार्टी कैसी पार्टी है? अशोक चौहान के बारे में क्या चीख, प्रधानमंत्री तो रो दिए थे स्टेज से कि विधवा सैनिक की विधवा के मकान खाने वाले अशोक चौहान आज इनके आदर्श नेता, राज्यसभा सांसद। अपनी गिरबान में तो झांकिए क्या कहा था आपने हेमंत बिस्वा के बारे में, अजित पवार जी के बारे में क्या कहा था आपने, और महिला सम्मान की बात प्रधानमंत्री कहते हैं। क्या कहा था 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने कहा था? बंगाल में दीदी और दीदी जाके किसने कहा था? तो ये आपके कहने की कुछ और है, करने की दूसरी बातें हैं। आप कहते हैं हमारे भाई नेता जेल में है। एक बात बताइए, 2 साल में आपने एक अठन्नी कहीं से नहीं निकाल पाए, और एक ही ऑफेंस की 2 एजेंसी जांच कर रही है, सीबीआई और ईडी। सीबीआई में सबको बेल मिल जाती है, ईडी में बेल नहीं मिलती। तो ईडी ने आपको ऐसा बना दिया है कि किसी को बेल मिल ही नहीं सकती। और ये मैं भी नहीं कह रहा हूं, जब गुजरात के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी थे तो प्रधानमंत्री जी ने भी रो रो के कहा था कि ये एजेंसी का दुरुपयोग ठीक नहीं है। अब जब सत्ता में आए तो उसी एजेंसी को आपने मोस्टर बना दिया, और आप अपनी इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए उस ईडी का उपयोग कर रहे हैं। आप तो आप कहते हैं चोर कह दिया। भाई पूरे देश ने वो वीडियो को देखा है, पूरे देश ने। अभी तक भारतीय जनता पार्टी चोरी करती है वोटों की, सब लोग कहते थे, ऊपर वाले सब देख रहे हैं। अब भगवान अब कहते हैं कि अन्याय नहीं होने देंगे। आपने कहा कैमरे घुमा दो, कैमरे में ही चोरी पकड़ी गई है। तो भाजपा चोरी कैसे करती है उसका लाइव वीडियो फुटेज पूरे देश ने देखा है। तो अब ये ना कहिए कि हम चोरी नहीं करते। अब भगवान कहते हैं कि आपको एक्सपोज करने का वक्त आ गया है। भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, अब ये भगवान यहां न्याय करेंगे, अन्याय नहीं होने देंगे। उसकी शुरुआत हो चुकी है चंडीगढ़ से। तो इसलिए सुधांशु जी मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये कितने भी अन्याय आप क्यों ना कर लें, इस देश जनतंत्र में जनता सबको माकूल जवाब देती है। आप अभी कह रहे थे भाई हमारे ऐश्वर्य भाई कि मोदी जी को कोई नहीं हरा पाता, कोई नहीं हरा सकता। ये निर्णय किसी पत्रकार का तो हो सकता है, ये निर्णय जनता का नहीं है। चुनाव आने दीजिए, छत्तीसगढ़ में कौन जीता था? देगी, चूंकि आप तो गए थे गुजरात में, छत्तीसगढ़ के तो आप इंचार्ज थे। नहीं, छत्तीसगढ़ देखिए मैंने मौका दिया आप दोनों को आराम से। देखिए मैंने आप दोनों को बहुत शांति से मौका दिया, बहुत आराम से डिबेट हो रही है। छत्तीसगढ़ के तो आप ही इंचार्ज थे, कितनी सीट आई आपकी? गुजरात में तो सरकार बनाने जा रहे थे, कितनी सीट आई आपकी? अभी दोबारा देख लेंगे। जिस कांग्रेस के खिलाफ पार्टी बनाई थी संजीव जी, आप विधायक है, जनता के बीच में जब जाएंगे ना तो इस बार पूछेगी जनता कि संजीव झा जी इसी कांग्रेस के तो खिलाफ आपको दिया था, उसी के साथ आप कंधे पे हाथ रख के आ रहे हो। बहरहाल वो आपके और आपकी जनता के बीच में जनता डिसाइड करेगी। जनता जनार्दन है संजीव जी। सुधांशु द्विवेदी जवाब दे रहे हैं। अनुराग भदौरिया रत्नाकर त्रिपाठी। ओके संजीव, जनता सुरक्षित, क्विक रिस्पांस, थैंक यू अनुराग जी। अगला आ रहा हूं अनुराग जी, आपकी भी सीटें हो गई हैं, रिलैक्स। सुधांशु जी क्विक रिस्पांस। देखिए मेरे किसी सवाल का तो जवाब इन्होंने दिया नहीं, परंतु मैं बात आपके लिए कहता हूं कि जितने भी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति इन्होंने शुरू की थी, मगर एक बात कहना चाहता हूं। ये कह रहे हैं कि वोट की चोरी हो जाती है। भाई जनता को आपने क्या समझ रखा है? आपने कहा ऊपर से देख लो, चलो ऊपर ही से देख लो। पंजाब में चोरी नहीं होती है, हरियाणा में चोरी हो जाती है, उत्तराखंड में चोरी हो जाती है, हिमाचल में नहीं होती है, दिल्ली में चोरी हो जाती है और नहीं होती है, यूपी में हो जाती है, राजस्थान में 2018 में चोरी नहीं होती है, 23 में हो जाती है, छत्तीसगढ़ में 2018 में नहीं होती है, 23 में हो जाती है, बंगाल में चोरी नहीं होती है, तेलंगाना में चोरी नहीं होती है, आंध्र में चोरी नहीं होती है, महाराष्ट्र में हो जाती है, असम में हो जाती है। क्या समझ रखा मेरे भाई? जनता को क्या समझ रखा है? ये वो जमाने लद गए जब आप इस ढंग की बातें करके बच के निकल जाया करते थे। अब जनता को बहुत अच्छे ढंग से पता है कि कौन किस प्रकार की बात को करके घुमा रहा है, इसलिए अब आपकी इन बातों की पोल पूरी तरीके से जनता के सामने खुल चुकी है। इनसे पूछना चाहता हूं, इन्होंने तो वादा किया था, अपना काम तो नहीं गिना रहे हैं, ये काम नहीं गिना रहे हैं। कांग्रेस क्या कर रही है, समाजवादी क्या कर रही है, उनका उससे क्या संबंध है, उनका उनसे क्या गठबंधन? आप बताओ ना, गंगा साफ हो गई क्या? आप बताइए। किसान की इनकम दुगनी हो गया क्या? बताइए ना। रोजगार 2 करोड़ के हिसाब से सबको मिल गया क्या? बताइए आप। बुलेट ट्रेन चल गई क्या? पेट्रोल डीजल 35 रुपए हो गया क्या? बताइए। आपसे पूछना चाह रहा है। 100 स्मार्ट सिटी बन गई क्या? आपने तो ये सब वादे किए थे, उस वादे पे कहां हो आप? तो आप दूसरों पे उंगली उठा रहे हो। आप बताओ ना, आपने क्या क्या वादा किया था? महिला सम्मान की बात की, किसान महिला यहाँ पहलवान महिलाओं के साथ अन्याय होता रहा और आप चुपचाप बैठे रहे, तब आप तो बोले नहीं। बताइए आप, महिला सम्मान आपने बचाने के लिए लड़ाई लड़ी क्या? मणिपुर की बेटियों के साथ अन्याय होता रहा, आप चुपचाप बैठे रहे ना, तब आप क्यों नहीं बोले? आपसे पूछा जा रहा है सीधे रुपए यहाँ पे रुपए के मुकाबले डॉलर कितना मजबूत हो गया, रुपए हमारा पतला हो गया, आप तो कह रहे थे रुपए मोटा हो गया क्या? इसमें जवाब नहीं है आपका। और आपके राजभर जी क्या क्या आपके बारे में कहते थे, लेकिन आपने कहा नहीं भैया हमको जीतना है, किसी तरह सत्ता लानी है। राजभर जी आइए आइए आइए, हमारे गठबंधन में शामिल होइए। तब तक अशोक चौहान जी के पास चलेगा, आदर्श घोटाला कोई बात नहीं, आप सब ठीक है, कोई बात नहीं। आप पहले हम कहते थे आप लीडर नहीं डीलर हो, लेकिन आप तो बहुत अच्छे आदमी, आओ भैया आपको आदर्श MP बनाएंगे, आपको हम साथ मिला के सत्ता लाएंगे, यही तो आप कह रहे थे ना।
और क्या कह रहे थे शिवसेना के बारे में? हाँ, शिवसेना के जो नेताओं के बारे में क्या क्या आपके टीपी सीएम ने विधानसभा के अंदर खड़े होकर आरोप नहीं लगाया? आप कह रहे हो भैया आप तो बहुत अच्छे हैं शिंदे साहब, आपकी पार्टी बहुत अच्छी, आइए हमारे साथ, आइए सत्ता बनानी है, सत्ता चलानी है। चौटाला जी, अरे आप कहां? आइए, हरियाणा में भी हमें आपकी जरूरत है, सत्ता बनानी है, जिनको आप कह रहे थे। और आप अजीत पवार जी के बारे में बहुत कुछ कह रहे थे, वो भी कर लो, चक्की पीसिंग कह रहे थे। नहीं सर, एक आध कोई रह गया सर, आइए आपके साथ सत्ता बनानी है, इस पे जवाब है नहीं है। आप चुप रहिए। देखिए ऐश्वर्या जी जब बीजेपी पोल खोलने लगता है, अरे मैं बोल रहा हूं कोई रह गया तो नाम लीजिए। और नीतीश जी के बारे में क्या क्या नहीं बोला, प्लीज बोलिए। नहीं, नीतीश जी के बारे में क्या क्या नहीं बोला। मैंने तो तब भी नहीं बोला था, आज भी नहीं बोला, आगे भी नहीं बोलो ना। के बारे में उन्होंने क्या क्या नहीं बोला। फिर नीतीश जी के पास चले गए, आइए हमको सत्ता बनानी है। तो आप तो सत्ता के लिए गठबंधन कर रहे हो और आपकी सीट अभी तय नहीं है कि अपना दल को कितना दोगे। आप बोलने में आपकी हिम्मत नहीं। बताइए निषाद पार्टी को कितना दोगे, एनसीपी कितना पाएगी, शिवसेना कितना पाएगी? आपका गठबंधन ही कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है। चचा कहां से लेंगे? और कुछ रह गया?